नमस्कार साथी जन, मैं स्व सेवा संयोजन समिति की सदस्य वीणा सिंह। स्व सेवा संयोजन समिति के द्वारा गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या से आयोजित ऑनलाइन साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में दिनांक 2/8/2020 सायं 3 बजे से बघेली बोली एवं इसके लोकगीतों के प्रचार प्रसार पर परिचर्चा का आयोजन आचार्य संजीव वर्मा सलिल जी के संरक्षण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ बघेली कवि एवं साहित्यकार एवं भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित बाबूलाल दहिया जी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे वरिष्ठ बघेली कवि तथा पूर्व शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अमोल बट्रोही जी। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे श्री राम गरीब पांडे जी सीधी से, आचार्य संजीव वर्मा सलिल जी जबलपुर से, श्री रामलखन सिंह बघेल महंगना से, वरिष्ठ कवि श्री मैथिली शरण शुक्ल जी रीवा से, डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज जी रीवा से, राम सखा नामदेव जी रीवा से। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चरणों में श्रीमती तपस्या सिंह द्वारा प्रस्तुत वंदना से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सभी वक्ताओं का बाहुनाई स्वागत किया श्रीमती आशा जैन जी ने। स्व सेवा संयोजन समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा करचुली जी ने समिति द्वारा हिंदी राष्ट्रभाषा एवं विभिन्न बोलियों एवं लोकगीतों के प्रचार प्रसार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम में सहयोग के लिए सभी सुधीजनों का आभार व्यक्त किया। परिचर्चा का आगाज किया आचार्य संजीव वर्मा सलिल जी ने बताया कि भाषा मनुष्य के ज्ञान का प्रथम आधार है और बोली भाषा का मूल अंकुर। अतः बोली का विकास से ही भाषा का विकास संभव है। सलिल जी ने हिंदी के उद्भट विद्वान श्री धीरेन्द्र वर्मा जी की लिखित किताब सन 1966 में ग्रामीण हिंदी के 10वें संस्करण का उल्लेख किया और बताया कि इसमें बघेली बोली का जिक्र मिलता है, जिसका केंद्र रीवा राज्य था। पर बघेली के रचनाकार अवधि में रचना करते थे एवं बघेली बोली को ग्रामीण अंचल की बोली माना जाता था। बहुत बेबाकी से अपने विचारों को प्रेषित करते हुए सलिल जी ने रोष व्यक्त किया और विद्वानों की संवेदनहीनता को कटघरे में खड़ा किया। वर्तमान स्थिति पर रोशनी डालते हुए सलिल जी ने बताया कि बघेलखंड के आसपास बोले जाने वाली बोली बघेली कहलाती है, जिसके अन्य नाम मन्नाड़ी, रेवाई, गंगाई, मंडल, केवात, केवाती, केवानी और नागपुरी है। बघेली बोली के क्षेत्र के अंतर्गत रीवा, नागौद, सतना, शहडोल तथा मैहर आते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में भी बघेली बोली बोली जाती है। प्राप्त जानकारी के आधार पर 3 लाख लोगों द्वारा बघेली बोली जाती है, जो निरंतर कम होती दिख रही है। बोली लोक व्यवहार की भाषा है। बोली का यद्यपि लिखित इतिहास कम है, पर इसकी पकड़ अपने क्षेत्र में बहुत अधिक है। साथ ही बघेली का शब्दकोश व्यापक एवं समृद्ध है। ये कहना था पद्मश्री बाबूलाल दहिया जी का। दहिया जी ने यह भी स्पष्ट किया कि बघेली अपने आप में परिपूर्ण बोली है। इसके लोकगीत, लोक कथाएं, लोकोक्तियां, मुहावरे, बच्चों के खेल गीत आदि अनेक तरह की विधाएं हैं। बघेली बोली के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताया वरिष्ठ गीतकार सीधी जिले के डॉक्टर राम गरीब पांडे विकल जी ने। डॉक्टर विकल जी ने सन 1927 में प्रकाशित जॉर्ज गेहरसन की किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि बघेली को अवधि से अलग करने का उस समय कोई आधार नहीं था, किंतु जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे अलग बोली का दर्जा दिया गया। डॉक्टर विकल जी ने पौराणिक महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और सत्यनारायण कथा में प्रयुक्त अध्याय समाप्त होने के पश्चात वाक्य श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे का उदाहरण स्थापित किया। रेवा अर्थात नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य क्षेत्र तक रेवा खंड है और रेवा के नाम पर बघेली का नाम रेवाई प्रसिद्ध हुआ। भाषा भूगोल के आधार पर किसी भी बोली या भाषा का दखल 40% या उससे अधिक मिलता है
तो उसके अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। इसी आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने बघेली के क्षेत्र का निर्धारण किया। इसके अलावा बघेली कई रूपों में विभिन्न क्षेत्रों में भी विद्यमान है, जैसे उत्तर में यमुना के किनारे किनारे हमीरपुर में तिहराई नाम से, दक्षिण में आधे बांदा जिसकी बोली बुंदेलखंडी है में भी बघेली बोली जाती है। यहाँ बघेली दो रूप में है, गौरहाई और जुगार। पन्ना, अजयगढ़, कटनी, मंडला, अनूपपुर, शहडोल एवं मिर्जापुर में भी बघेली बोली जाती है। रीवा, सीधी, सतना को बघेली का केंद्र बिंदु कहा जाता है। चर्चा में डॉक्टर अमोल बट्रोही जी ने ठेठ बघेली बोली एवं मिश्रित बोली के अंतर को उदाहरण देते हुए समझाया। उनका कहना है कि बघेली कल कल छल छल करती हुई लोक तरंगिणी सी होती है। इसकी झलक तो ली जा सकती है, पर इसे मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। ठेठ बघेली शब्द परिस्थिति मूलक शब्द होते हैं, जैसे घूंट घूंट कर पानी पीने के कारण ग्रीवा को घुटकी, छप छप भूसा भरे टोकनी को छप छप झौआ भूसा कहते हैं। उनका कहना है कि बघेली बोली व्याकरण की कसौटी पे खरी नहीं उतरती, पर इसका भाषा विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन किया जा सकता है। चर्चा को आगे बढ़ाया रीवा कन्या महाविद्यालय के व्याख्याता एवं आकाशवाणी के चौपाल कार्यक्रम के स्टार कलाकार श्री उमेश मिश्र लखन जी ने बताया कि गंगा नदी से नर्मदा नदी के बीच के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली बघेली कहलाती है, जिसमें बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण मिलता है। बघेली बोली के विस्तृत क्षेत्र का मुख्य कारण इसकी अन्य बोली एवं भाषाओं के शब्दों को अपनाने की क्षमता है। उदाहरण सहित समझाते हुए उमेश मिश्र जी ने पटल को सुरों से सजा दिया। मोर साजन न आवे भर्ग तरैना, मोर साजन न आए भर्ग तरैना, सावन है आज खड़ा बोल रे मैना, मोर साजन न आए भर्ग तरैना। बघेली बोली में कहावतों एवं लोकोक्तियों को उखान कहा जाता है। इन्हीं उखानों को श्रोताजनों के समक्ष अर्थ के साथ रखा रीवा के श्री कमल किशोर मिश्र जी ने, जो अब तक इन उखानों में 400 मुक्तक लिख चुके हैं। उनके बताए कुछ उखान इस तरह के थे। आपने का लुखरी सुदिन बतावे, अपने का कुकुरन से नुचवावे, आन का बुढ़िया बुद्धिमत दीन्हा, आपन बैठ घमैया लीन्हा, आगी लगाए के पानी का धावे, अखाड़े के लत मारो एक दिन पहलवान बन जात है, गदहा खाइस खेत पुण्य के न पाप के, हर कौरमा सीताराम नहीं बोला जाए। वरिष्ठ कवि एवं गीतकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा राज जी ने बघेली को बहुत ही संपन्न बोली बताया है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी ने पद्मश्री बाबूलाल दहिया जी एवं डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ला जी के लिखे शब्दकोशों की सराहना की है, जिसमें करीब 15,000 शब्द हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि किसी भी बोली के शब्द भूभाग में रहने वाले लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, काम धंधे एवं भूगोल से बनते हैं। साथ ही आसपास की बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर शर्मा ने लोगों से इसके विस्तार के लिए आह्वान किया है। बघेली बोली की ग्राह्यता और स्वीकारता को समझाया शहडोल जिले के श्री राम सखा नामदेव जी ने। श्री नामदेव जी ने स्पष्ट किया कि बघेली आम बोलचाल की में ग्राह्य है, पर पढ़ाई, नौकरी और रोजगार में इसकी स्वीकारता ना के बराबर है। बोली के प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग पर प्रकाश डाला शहडोल जिले के ही श्री शिवपाल तिवारी जी ने रुचिकर तरीके से बताया कि बिंब का क्रमिक विकास प्रतीक में प्रतिष्ठित हो जाता है। शिवपाल तिवारी जी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसे समझाते हैं। नई बात होती पहिर के काजल टिकुली टंच, भैया लई झोरा चले भौजी भई सरपंच। कालिका प्रसाद द्वारा लिखी लाइन में श्रृंगार को प्रतीकों के रूप में रखकर सरपंची व्यवस्था पर टिप्पणी की गई है। बीरबा कहे पहाड़ से अखियन असुआ ढार, दद्दा अब त चलेन हम कैले राम जोहार। प्रतीकों के माध्यम से इसी प्रकार हर बात कहने में बघेली सक्षम है। नई पीढ़ी के लिए बघेली इतिहास से संबंधित साहित्य की महत्वपूर्ण जानकारी दी जिला सीधी के वरिष्ठ कवि मैथिली शरण शुक्ल जी ने। श्री शुक्ल जी ने बताया राम स्वयंवर, जगन्नाथ शतक,
परम धर्म निर्णय पाखंड खंडनी ग्रंथ बघेली बोली की दृष्टि से साहित्य की पहचान है। श्री शुक्ल जी मानते हैं कि रामचरितमानस में भी बघेली की बहुतायत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पर बुंदेली इतिहासकारों ने उसे अपने खेमे में शामिल किया है। इसके बावजूद बघेली बोली में गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं में करीब 50 रचनाकारों ने अपना लेखन और प्रकाशन किया है और वर्तमान में भी प्रकाशन हो रहा है। शोधपरक एवं आलोचनात्मक ग्रंथों का सृजन भी बघेली साहित्य की प्रवृत्ति दिशा एवं दशा के विवेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल की पुस्तक बघेली भाषा और साहित्य, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद मधुकर की बघेली का शब्द सामर्थ्य, आर्य प्रसाद त्रिपाठी बघेली साहित्य का इतिहास, सेवाराम त्रिपाठी की बघेली अंगरंग और बहिरंग उल्लेखनीय हैं। पद्मश्री बाबूलाल दहिया जी ने बघेली के लोकोक्तियों और मुहावरों को संकलन कर पुस्तक का रूप दिया है तथा सूर्यभान सिंह एवं सोमदत्त तिवारी जी ने द्वारा लिखित बघेली व्याकरण रचना और प्रकाशन बघेली साहित्य के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवीन रचनाकारों द्वारा किए गए प्रयासों को भी शुक्ल जी ने सराहा है। परिचर्चा का संचालन कर रहे श्री भूपधर जी अलबेला न केवल कार्यक्रम के बेहतरीन सूत्रधार बने, वरन परिचर्चा में स्वाद का रंग भी डाला। अलबेला जी ने बघेलखंड के परंपरागत 12 मासी पकवानों का वर्णन किया। दाल पूरी, आम पन्ना, गुराव, इंदरहर की कढ़ी, रिकमच, बरा, मुगौरा, बगजा, जाउर जो गुड़ की खीर है का नाम लेकर श्रोताजनों के मुंह में स्वाद को जगाया। बघेली साहित्य में छंद और अलंकारों के प्रयोग को विस्तृत रूप से समझाया बघेलखंड की बिटिया श्रीमती छाया सक्सेना प्रभु जी ने। छाया जी ने बताया कि बघेली जनमानस में प्रचलित काव्यों में अर्थालंकार का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया है। बघेली साहित्य भगवान राम से ओतप्रोत है। अपनी मधुर आवाज में गाकर छाया जी ने अर्थालंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। तिथि नौमी चैत सुदी आई हो, राम धरती पधरी बाजे मनै शहनाई हो, राम धरती पधरी। लय ताल से परिपूर्ण छंद बघेली काव्य को जनमानस ने अपने हृदय में धारित कर अपनी नई पीढ़ी को सौंपा है। कुंडलिया छंद के द्वारा महुआ के वृक्ष के महत्व को कवि ने 6 लाइन में दर्शाया है। महुआ केर महातिम गावे, जुग जुग बीत जहान, ई विशाल बिरछा केर अग अग, उपयोगी गुणवान। उपयोगी गुणवान बहुत महुआ का फूल वडोरी, बुकवा लाटा चुरा सुरा, महुआ के फूल मोहरी। कह घायल कविराय, गुलगुला खाए लाल भागलुआ, आम जनन का साल भरे कर रोजी रोटी महुआ। कवि द्वारा कागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से छाया जी ने लय छंद अलंकार के प्रयोगों को व्यापक दृष्टि देते हुए श्रोताजनों से आह्वान किया कि माटी के दायित्व को समझें और साहित्य को लिखकर इसे समृद्ध बनाएं। बघेली लोक बोली एवं लोकगीत का संरक्षण एवं संवर्धन में विशेष दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। अपनी बहुत ही मधुर आवाज से विभिन्न माध्यमों के द्वारा श्रीमती सुषमा शुक्ला जी। श्रीमती सुषमा शुक्ला जी ने बताया कि विभिन्न त्योहार में गाए जाने वाले गीत जहां खुशियों को दूनी करते हैं, वहीं लोक संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। जन्म से लेकर विभिन्न संस्कारों में गाए जाने वाले लोकगीत, जैसे जन्म में सोहर, बरहों संस्कार में बधाव, जन्मोत्सव के समय कुआं पूजन में गाए जाने वाले गीत को गाकर सुषमा जी ने अपनी मधुर आवाज से पटल को आनंद भरी बनाया एवं सुरों से सजी आवाज से श्रोताजनों को प्रफुल्लित करती रहीं। सावन में गाए जाने वाले कजरी, हिंडुली और वर्षा गीत का उल्लेख करते हुए सुषमा जी ने गाया, हरे रामा सावन शिव बौराने, चले ससुराल रे हारी। बघेली लोकगीतों में हर अवसर एवं उत्सवों के गीत हैं। इन गीतों की अपनी महत्व है।
इन गीतों के बिना यहाँ के उत्सव सूने हैं। लोकगीत सिर्फ उत्सव मनाने का माध्यम नहीं है, ये लोक जीवन में लोक रस का संचार करते हैं एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया श्रीमती सुषमा शुक्ला जी ने। कार्यक्रम अंजाम की ओर था और इसे रोचक बनाया रीवा साइंस कॉलेज की व्याख्याता डॉक्टर आरती तिवारी जी ने। आरती जी ने लोकगीतों की एक विधा गैलहाई पर प्रकाश डालते हुए अपनी प्रस्तुति दी। मोरे रामा के कोमर गोड़े कंकड़ गड़ी जई है, मोरे रामा के कोमर गोड़े कंकड़ गड़ी जई है। सोने की थारी में जेवना परोस्यों, सोने की थारी में जेवना परोस्यों, मोरे रामा के रथ बड़ी दूर जेवैं कैसे जई हैं, मोरे रामा के रथ बड़ी दूर जेवैं कैसे जई हैं। परिचर्चा में विंध्य प्रदेश का दर्शन कराया श्रीमती वीणा सिंह जी ने श्री राम लखन सिंह बघेल की रचना विंध्य प्रदेश के माध्यम से। सुनो हमारी विंध्य धरा की अद्भुत गजब कहानी है, यहाँ की पावन मिट्टी पर हर गर्वित हिंदुस्तानी है। भारत माँ के मध्यांचल की यह पावन माटी है, दिव्य अलौकिक प्रकृति छटा से निर्मित सुंदर घाटी है। यह देवभूमि है, तपोभूमि, ऋषियों की यहाँ निशानी है। चित्रकूट से जुड़ी यहाँ पर तुलसी केर कहानी है। धन्यवाद।